जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुला राशि के मार्च के राशिफल के बारे में बताएंगे कि ग्रह गोचर की अवस्था के अनुसार किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार के उपाय करने से हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। और अब हम देखें तुला राशि वालों के लिए, अगर हम देखें तो हमारे हेल्थ की क्या स्थिति रहेगी, हमारी धन की क्या स्थिति रहेगी, लव रिलेशनशिप या स्टूडेंट्स के लिए इस माह किस प्रकार का रहेगा और मैरिज के पर्सपेक्टिव से किस प्रकार की स्थिति हमें प्राप्त होगी। और सबसे महत्वपूर्ण भाव जो कि हमारा इस माह में हमारे भाग्य की क्या स्थिति या किस प्रकार से हमें फलों की प्राप्ति होगी और हमारे कर्म या बिजनेस या जॉब की हमें किस प्रकार की स्थिति की प्राप्ति होगी, यह सब हम ग्रह गोचर की अवस्थाओं के अनुसार देखते हैं। और तुला राशि वाले जो कि शुक्र प्रधान राशि भी है और काफ़ी सौंदर्य प्रिय राशि और बैलेंस लाइफ के लिए जाने जाते हैं। और शुक्र जो कि प्रधान राशि के लिए अगर हम देखें तो लग्नेश की स्थिति जो कि चौथे भाव में मंगल के साथ, उच्च के मंगल के साथ मास में प्रथम मास के सप्ताह में बनी हुई है। और बृहस्पति का गोचर जो कि तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में संपूर्ण मास रहेगा। और अगर हम शनि की स्थिति देखें तुला राशि वालों के लिए जो कि पंचम भाव में संपूर्ण मास विद्यमान रहेंगे। और राहु का संचरण छठे भाव से और केतु का प्रभाव 12वें भाव में रहेगा। और इस मास में तुला राशि वालों के 4 ग्रहों की गोचर में बदलाव की स्थिति रहेगी, इसलिए आगे हम उपायों के बारे में भी बताएंगे। जैसे कि बुध देव का गोचर जो कि कुंभ राशि में ऑलरेडी चल रहा है, जो कि 7 मार्च के बाद वह अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद मंगल जो कि 15 मार्च के बाद अपनी उच्च राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि के साथ ही शनि के साथ संयोग बनाएंगे। और 14 मार्च को सूर्य भगवान बृहस्पति जो कि उनके परम मित्र हैं उनकी मीन राशि में राहु के साथ प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर की अवस्था के अनुसार अब हम अपने तुला राशि वालों के लिए सभी क्षेत्रों का प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से तुला राशि वालों के लिए अगर हम देखें जो कि हम प्रथम भाव से विचार करते हैं कि शुक्र की स्थिति जो कि लग्नेश बनते हैं तुला राशि वालों की, उनकी स्थिति प्रथम मास में ही चौथे भाव में उच्च के मंगल के साथ बनी हुई है। बहुत सुंदर स्थिति जो कि प्रथम मास के सप्ताह में रहेगी। उसके बाद शुक्र का संचरण पंचम भाव में शनि के साथ रहेगा जो कि बहुत सुंदर स्थिति बनेगी। इसलिए इस माह में हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो निश्चित ही अच्छी हेल्थ तुला राशि वालों के लिए प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें तो धन की क्या स्थिति रहेगी तुला राशि वालों के लिए, धनेश मंगल जो कि प्रथम मास में उच्च के रुचक योग से मंगल का प्रभाव आ रहा है, जिससे निश्चित ही हमें धन के पर्सपेक्टिव से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम देखें तो 15 मार्च के बाद जो कि शनि के साथ धनेश मंगल का संचरण होने से निश्चित हमें धन के आदान प्रदान में कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। शेयर मार्केट से अगर कोई हमारा कार्य हो तो हमें निश्चित ही उसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल शनि का पंचम भाव में योग होने से हमें कहीं ना कहीं धन हानि के भी योग बन सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें जो कि 15 मार्च तक मंगल का चौथे भाव से उच्च राशि में और शुक्र का 7 मार्च में जैसे ही शनि के साथ पंचम भाव में संयोग होगा तो निश्चित हमें लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र को हम लव रिलेशनशिप के लिए भी देखते हैं। और शनि के साथ पंचम भाव में संयोग आने से कहीं ना कहीं हमारे लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या दूरी के योग भी 7 मार्च के बाद बनेगा। लेकिन 31 मार्च को शुक्र का अपनी उच्च राशि में प्रवेश हमें शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सहायक होगा। और अब हम अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करें तुला राशि वालों के लिए, राहु का संचरण संपूर्ण मास ही छठे भाव से रहेगा
और राहु का संचरण छठे भाव में होने से निश्चित हमें अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी, लेकिन जॉब में कहीं ना कहीं चेंजेस के योग, जो कि राहु का छठे भाव में होने से निश्चित जॉब में चेंज होने के भी योग हमारे इस मास में रहेंगे। और अब हम सप्तम भाव, जो कि हमारा मैरिज का भाव होता है, उसमें गुरु का संचरण संपूर्ण मास रहेगा और निश्चित जो भी अनमैरिड स्त्री या पुरुष जातक हो, निश्चित ही इस मास में उनके कहीं ना कहीं मैरिज के योग बनने के बहुत सुंदर योग है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर संपूर्ण मास ही हमारे सप्तम भाव से रहेगा। और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी इस मास में अच्छी स्थिति बृहस्पति के योग से बनेगी। और अब हम अगर बात करें हमारे भाग्य भाव, जो कि तुला राशि वालों के लिए बुध देव बनते हैं, उनकी स्थिति 7 मार्च तक कुंभ राशि में शनि व सूर्य के साथ पंचम भाव में बहुत सुंदर स्थिति बनने से निश्चित ही हमें अच्छे फलों की, भाग्य का संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन 7 मार्च के बाद जैसे ही हमारे भाग्य भाव के स्वामी बुध, जो कि राहु के साथ अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, तो निश्चित ही हमारे भाग्य में कुछ ना कुछ अवरुद्ध आने के योग, और हमें इसके बारे में खास ध्यान रखने चाहिए, जिससे कि हमें भाग्य में जो भी अवरुद्ध आ रहे हों वह दूर हो सकें। और राहु बुध का जड़त्व योग होने से भी, और जैसे सूर्य भगवान का भी 14 मार्च के बाद राहु के साथ ग्रहण योग आने से निश्चित हमें उपाय के साथ अगर हम करेंगे तो भाग्य की अच्छी स्थिति हमें प्राप्त होगी। और अब हम दशम भाव के स्वामी, जो कि हमारे लिए चंद्रदेव बनते हैं, और हमारे प्रोफेशन के लिए देखें, बिजनेस के लिए या कर्म के लिए देखें, चंद्रदेव की स्थिति मास के प्रथम मास में ही बहुत सुंदर गज केसरी योग से बनेगी, तो हमें अवश्य ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर उपाय के बारे में बात करें तो हमें हर सोमवार वाले दिन भगवान भोलेनाथ पर कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल डालकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से निश्चित हमें इस मास में बहुत सुंदर स्थिति प्राप्त होगी। जय माता दी।